नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज न्यूज फॉर नेशन आपके लिए खास पेशकश लाया है, इसलिए क्योंकि जिन बच्चों का सपना है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या और भी कई ऐसे क्षेत्र में अगर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल संस्थान सबसे बेहतर और सबसे सुनहरा आपके लिए एक अवसर लेकर के आया है। तो आप देर न करें, आप सब इस संस्था से जुड़ें और आगे का क्या कुछ प्रोसेस है, आगे का क्या कुछ है इनका जो है ये देने वाले हैं बच्चों को, खास करके उनके भविष्य के लिए। हमारे साथ है बात करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन जी, और इनसे मेरा सवाल है कि सर, क्या इस बार जो GTSE जो है वो क्या कुछ लेकर के बच्चों के लिए आया? गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसका स्लोगन है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंपटीशन, प्रतियोगिता की तरफ पहला कदम। तो छात्र जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने सपना देखा है, उस सपने को साकार कराने की एक व्यवस्था होती है जिसकी जिम्मेवारी अभिभावक के साथ साथ शिक्षकों पे, संस्थान संचालकों पे होती है। तो हमें यही जवाबदेही लेना था, हमने लिया। पिछले 25 वर्ष की हमारी संस्था है और 11 वर्ष से हम लोग लगातार गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते आए हैं। इस कंपटीशन का जो बेसिक मतलब है, इस तरीके का एग्जामिनेशन का जो बेसिक मतलब है गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, कि वैसे छात्र जो मेधावी हैं, जिन्होंने सपना संजोया है और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके सपने को साकार कराने की हम कितना ईमानदार भूमिका निभा सकते हैं एक संस्थान संचालक के नाते, ये हमारी जवाबदेही है। जिस सोसाइटी ने मुझे एक मान सम्मान स्थान दिया है, उस सोसाइटी को रिटर्न बैक हम क्या कर सकते हैं, उसी जवाबदेही को निभाने के लिए गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पिछले इतने वर्षों से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। इस एग्जामिनेशन का सीधा मकसद है मेधावी छात्र जो अभावग्रसित हैं, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला है, ऐसे बच्चों को चयन करना, उन्हें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, मार्गदर्शित करना। अभिभावक से लेकर शिक्षक के साथ बैठकर हम मशवरा करते हैं इस छात्र का जो सोच है, समझ है या जो बनना चाहता है, उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। इस पे जो हम लोगों ने काम किया है, इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं पिछले 11 वर्षों में। बहुत सारे छात्र जिन्हें गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में चयन मिला, और उस चयन प्रक्रिया के बाद उनमें जो मोटिवेशन, मार्गदर्शन मिला, उसके बाद वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल सर्विसेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये सुखद अनुभव है और हम लोगों को मोटिवेट करता है, ये हम लोगों को प्रोत्साहित भी करता है और जवाबदेही भी देता है कि ऐसा काम और बढ़कर करना चाहिए। तो अभी तो हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में हैं और उड़ीसा में हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी सोच है कि इस तरीके का एग्जामिनेशन पैन इंडिया में हो और भी राज्यों में हो। चूँकि हिंदी भाषी छात्र हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हिंदी भाषी छात्रों की जो मानसिकता है, उनकी अंदर की जो व्याकुलता है, खासकर बिहार जैसे राज्य की बात करें जहाँ 12.5 करोड़ जनसंख्या है और जितनी व्यवस्था यहाँ शिक्षा में मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो सका। हम जैसे लोगों की जवाबदेही बनती है कि उसे लेकर आगे चलें, सरकार की सोच में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, छात्रों का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। तो इसी प्रयास में ये गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, जिसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चे अपने लेवल को जांच परख सकते हैं और हमसे वो सुविधा ले सकते हैं। 11th-12th वाले भी छात्र हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्र भी हमसे जुड़ सकते हैं। और इसमें 2 फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। पहला प्रीलिम्स होगा जो ऑनलाइन का टेस्ट होगा, दूसरा ऑफलाइन होगा। पीटी का टेस्ट का जो डेट है वो 26 दिसंबर है। जनवरी 9 तारीख को मेन का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो ऑफलाइन टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद सेमिनार के डेट्स आएंगे, उसी सेमिनार में फाइनली चयनित बच्चों को वहाँ पे उनके नाम अनाउंस किया जाएगा, उसे वहाँ से प्राइज़ दिया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके ड्रीम जो उसने देखा है उसे उस लेवल पे मार्गदर्शित किया जाएगा। जो बच्चे अगर कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, तो आपने कहा कि उनके लिए एक सुनहरा मौका है, तो ये बात ठीक है, लेकिन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं और इसका चार्ज क्या है, कैसे इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, जो मैंने अभी बताया कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। जिस क्लास में वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी क्लास के वो पढ़े हुए जो सब्जेक्ट हैं उसी से उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल नॉलेज की बात होती है, तो जैसे क्लास 8, 9, 10 की बात करेंगे तो उनका साइंस सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा और जनरल नॉलेज होगा। इस लेवल पे उनके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे।
उसके 2 घंटे का समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है। जो प्रोस्पेक्टस हमारा आया हुआ है, जो प्रोसेस है, उसमें वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो बच्चे उसको देखकर जानकारी ले सकते हैं। फ़ी की बात जहाँ तक है तो 2 टेस्ट लिया जा रहा है, एक सिंबॉलिक फ़ी लिया जाता है 200 रुपीज़ पर स्टूडेंट फॉर 2 एग्जामिनेशन। आई थिंक ये बहुत कम है, 200 रुपये में वो टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन सिंबॉलिक है वो, छात्रों में आस्था बनी रहे टेस्ट के प्रति, इसलिए वो 200 रुपये लिए जाते हैं। और 2010 में भी 200 रुपये थे, आज भी 200 रुपये है। जो बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कई ऐसे क्षेत्र में भी अगर वो बनना चाहते हैं तो अधिकांशतः देखा गया है कि वो 8 या 9 से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। आपके यहाँ 6 और 7 से जो स्टार्ट किया गया, इसका क्या? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मेरे नज़रों में, मैं चूँकि 25 वर्ष से इसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मेरा मानना है 9, 10, 11, 12 अब जो बदलाव आया है पिछले 10 वर्षों में, जो बदलाव देखा जा रहा है, 9, 10, 11, 12 4 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो कंपटीशन है, हम बिहार में जैसे मैंने बताया 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ, सरकारी संस्थान में नौकरियाँ कम पाई जाती हैं, देखी जा रही हैं, जो वैकेंसी हमारे पास आ रहा है। तो निश्चित रूप से उन बच्चों को जो क्लास 7th 8th में है, वहाँ से उनको मोटिवेट करना होगा, वहाँ से उनको कंपटीशन के बारे में ज्ञान देना होगा, समझाना होगा, बताना होगा कि इतने सारे बच्चों के बीच से कैसे आप बाहर निकलेंगे। तो मेरा स्लोगन ही फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता की तरफ पहला कदम है वो। और वो सोच जब बदलेगा तब छात्र के द्वारा काम बदलना शुरू होगा। तो पहले तो सोच बदलना है। तो क्लास 6, 7 वाले बच्चों को मैं जोड़ रहा हूँ कि कंपटीशन के प्रति उनका सकारात्मक सोच आए। एक डर का जो माहौल होता है, एक भाव होता है, 10th बोर्ड तक तो बोर्ड देते हैं, बोर्ड के बाद जैसे ही कंपटीशन में आते हैं, बिल्कुल दुनिया बदली हुई होती है उनकी पढ़ाई में डिफरेंसेस रहता है, पढ़ाने के तरीके में भी बदलाव आ जाता है, शिक्षक के द्वारा और बच्चों के द्वारा भी दोनों में बदलाव महसूस किया जाता है। और जब पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एंजाइटी रहता है, घबराहट रहता है, OMR देखते हैं, उनको भरने नहीं आता है। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और समय रहते होना चाहिए, और समय की शुरुआत तो कम से कम 9th से हो ही जाना चाहिए। तो हमारी सोच है कि 9th के पहले ही बच्चों में एक अवेयरनेस आ जाए, एक जागरूकता आ जाए, एक समझ आ जाए कि कंपटीशन और बोर्ड में अंतर क्या है। बोर्ड भी हम अच्छा करेंगे और साथ साथ उसी पढ़ाई के साथ हम काम करें, सोच बदल कर करें तो कंपटीशन में भी अच्छा करेंगे। हम बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, मुझे लगता है कि अगर समय पे हमें ट्रेंड कर दिया जाए, हमारे बच्चों को ट्रेंड किया जाए, तो परिणाम तो आपके सामने है। IAS में पहला पोजीशन भी आ गया, आपने देखा होगा इंटरव्यू में मार्क्स कम है लेकिन रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स ले आए। हमारे बच्चों को वो चीज़ें अगर शुरू से मिलने लगे तो एक वैसा नहीं है, पूरे बिहार में भरा पड़ा हुआ है और हर कंपटीशन में वो अव्वल आने के लिए वो अपने पास क्षमता रखते हैं। उस क्षमता को तराशना, और वही काम तो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कर रही है पिछले इतने वर्षों से। तो आप ये गोल्ड प्रतिभा खोज परीक्षा जो ले रहे हैं वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन? और अगर ये ऑनलाइन है तो क्या ये जो इसका कोई ऐप के माध्यम से बच्चे लोग एग्जाम देंगे? ऑनलाइन है। फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड ऑफलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन की वो सारे सिस्टम, सारा पोर्टल हमारा गोल का अपना ऐप है जिस पे हमने बच्चों को पिछले लॉकडाउन में लगातार क्लासेस लिया है। लगभग 12,000 छात्रों को हमने सेवा दिया है लॉकडाउन में। तो ऑनलाइन में काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग के पास है। उसी ऑनलाइन के माध्यम से कई वर्षों से हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करवाते रहे हैं दूसरे सेगमेंट में। तो पहला टेस्ट ऑनलाइन ही होना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को देना है और गोल का अपना ऐप है, उसी के माध्यम से उनको टेस्ट हम लोग लेंगे। पास कर जाते हैं, उनका अच्छा रैंक अगर आता है तो आप गोल संस्था उन बच्चों के लिए क्या करता है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए क्या करता है? एक तो जो सबसे ज़रूरी है कि यदि किसी छात्र ने किसी भी क्षेत्र में परफॉर्म किया है, किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में परफॉर्म किया है, तो उसको पहले मोटिवेशन के लिए प्राइजेस दिया जाए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, चाहे वह स्पोर्ट्समैन की बात करें या फिर हमारे किसी भी सेगमेंट में जब अच्छा करते हैं, अचीवमेंट जब होता है तो उनको अचीवर अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको सफलता पे कुछ अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड इसलिए होता है क्योंकि जिन्हें अवार्ड मिल रहा है वो उस अवार्ड की जवाबदेही को समझे और उस जवाबदेही को लेकर अपने सपने को, जो उसने सपना देखा, उसे साकार करने की ईमानदार कोशिश करें। तो जिसने अवार्ड लिया वो अपनी जवाबदेही को समझते हुए आगे बढ़ें। दूसरी बात, जो उस अवार्ड को लेने से चूक गए, जो पीछे रह गए, उन बच्चों में एक उत्साह की भावना आए, एक मोटिवेशन आए और लगे कि मैं भी इस लायक हूँ, मैं भी इस अवार्ड को ले सकता हूँ, और वो अवार्ड को लेने के लिए अपना प्रयास जारी रखें। हमने देखा है कि
कि जिस बच्चों को अवार्ड मिला वो तो खुश होकर अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन जिसे नहीं मिला वो और जुनूनी होकर उस अवार्ड को लेने के ख्याल से जब मेहनत करते हैं और जब बहुत अच्छा उसके बाद उनकी मेहनत हो जाती है तो मेहनत निश्चित रूप से पुरस्कृत होने लगता है जब फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं। हमारी सोच भी तो यही है, अवार्ड देने का मकसद भी यही है। तो उन बच्चों को जो चयनित हो गए उन्हें सेमिनार में बुलाकर उन्हें एक्सपर्ट के सामने पहले तो काउंसलिंग किया जाता है, उसके साथ साथ वहीं पे उनको सभी बच्चों के साथ अवार्ड दिया जाता है कि अवार्ड के महत्व को समझे, उसकी जवाबदेही को समझे और उस अवार्ड को धरोहर समझकर, उसे माइलस्टोन समझकर आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश करें। ये अवार्ड का मकसद होता है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर। इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर जिन बच्चों का लक्ष्य अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर वो कुछ जीवन में अपना करना चाहते हैं, तो गोल संस्थान उनके लिए एक बेहतर मौका लेकर के आया है, एक सुनहरा मौका लेकर के आया है। तो आप सब नहीं चूके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस संस्था से जुड़े और जो ऐप जो इनका इस पोर्टल है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन जा कर के देख सकते हैं कि क्या कुछ इसका प्रोसेस है और बेहतर भविष्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में जो है वो जुड़ें। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।